Hello students, we are doing question number 2 in the exercise 1.4. Simplify using the law of exponent. Okay, this is the exponent. This is the exponent. ये है बेस, ये है बेस. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बेसिस सेम हैं. ओके, और हमें करना है मल्टीप्लाई. तो जब बेसिस सेम होती है ना, तो एक्सपोनेंट्स को हम कर देते हैं प्लस. ओके, हमने बेस को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है. यहाँ पर एक्सपोनेंट है 4 और यहाँ पर है 5. दोनों को प्लस कर देंगे. 4 + 5 = 9. This is the answer. Now part 2. इसमें भी आप देखिए बेसिस सेम है, तो हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे और दोनों एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे. 5 + 2. 5 + 2 = 7. This is the answer. Part 3. Look, बेसिस सेम है, तो एक दफ़ा लिखेंगे. तो जब बेसिस सेम होती हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. 3 + 5. 3 + 5 = 8. जब भी बेस के शुरू में माइनस हो और एक्सपोनेंट इवन हो, तो हम ना इस माइनस को प्लस बना देंगे. ठीक है, दिस इज द रूल. अगर एक्सपोनेंट ओड है, ठीक है, अगर ओड एक्सपोनेंट है तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होगा. लेकिन अब यहाँ पर एक्सपोनेंट इवन है ना, तो इसलिए हम बना देंगे इस माइनस को प्लस. तो प्लस तो शुरू में नहीं लिखा जाता. एक्सपोनेंट है हमारे पास 8. सो दिस इज द आंसर. पार्ट 4. यहाँ पर आप देखिए दोनों बेसिस डिफरेंट हैं. ठीक है, फर्स्ट बेस है हमारे पास -3 और इसका एक्सपोनेंट है 1. आपको पता है ना कि 1 नहीं लिखते, पर होता तो है ना. सेकेंड बेस है हमारे पास 5 और इसका एक्सपोनेंट है 2. ओके, और ये जो ब्रैकेट्स के बाहर आपको एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है ना 3, ये मेन एक्सपोनेंट है. ठीक है, और ये इन दोनों बेसिस पर हम अलग अलग अप्लाई करेंगे. ओके, यानी कि है ना, हम बेसिस के जो एक्सपोनेंट हैं उनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेसिस डिफरेंट हैं. ओके, तो आइए फर्स्ट स्टेप में हम इस मेन एक्सपोनेंट को दोनों बेसिस के ऊपर अलग अलग पुट करेंगे. ओके, -3 और मेन एक्सपोनेंट है 3 इंटू 5 और इसका एक्सपोनेंट है 2. इस पर भी हम मेन एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे. -3 का अपना एक्सपोनेंट 1 है. ओके, 1 लिखते नहीं पर होता है. तो जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाता है ना, तो दोनों एक्सपोनेंट्स को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3. 1 3 = 3. ओके, तो हम लिखेंगे -3 और एक्सपोनेंट बना हमारे पास 3. अब यहाँ पर ना माइनस तो हमें लिखना ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे पास इवन नहीं है, ओड है. ठीक है, जब एक्सपोनेंट ओड होता है ना, तो बेस का जो माइनस होता है वो नहीं हटता. ओके, इंटू 5. ये देखिए 5 का अपना एक्सपोनेंट है 2. ओके, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, 2 3 = 6. तो याद रखिए कि जब कभी किसी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट होता है ना, और उस एक्सपोनेंट के ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट हो, तो दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. ओके, दिस इज द आंसर. पार्ट 5. स्क्वायर ब्रैकेट से बिल्कुल नहीं घबराना.
जिस तरह से पार्ट 4 सॉल्व किया है उसी तरह से पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेन एक्सपोनेंट है ये इस बेस पर भी अप्लाई करना है और इस बेस पर भी अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। इक्वल्स, तो फर्स्ट बेस है हमारे पास 3 और मेन एक्सपोनेंट है 3 इंटू सेकेंड बेस है हमारे पास -4 और इसका अपना एक्सपोनेंट है 2। तो मेन एक्सपोनेंट है हमारे पास 3। तो जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं तो दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। थ्री और एक्सपोनेंट है 3 इंटू -4, माइनस की वजह से ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। 2 3s are 6। Now the last step, 3 का एक्सपोनेंट है 3 इंटू, जब एक्सपोनेंट इवन हो और बेस का साइन माइनस हो तो वो क्या बन जाता है, प्लस। ओके, तो प्लस तो लिखते नहीं है और एक्सपोनेंट है हमारे पास 6। सो दिस इज द आंसर। पार्ट 6, माइनस ए अपॉन बी सी, माइनस ए अपॉन बी सी। तो दोनों बेसिस सेम है, हमें करना है मल्टीप्लाई, तो दोनों एक्सपोनेंट्स को कर देंगे प्लस। तो बेस को सिर्फ एक मरतबा लिखना है क्योंकि बेसिस सेम है। 5 + 4 इक्वल्स 5 + 4 = 9। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट स्टेप। ये एक्सपोनेंट ए के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, बी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और सी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, अलग अलग। अब चूंकि एक्सपोनेंट हमारे पास ओड है, इस वजह से बेस का माइनस कहीं नहीं जाने का, ये अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। इक्वल्स माइनस ए, इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगाएंगे, अपॉन बी, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट लगाएंगे, सी, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट लगाएंगे। आइए बुक में जो आंसर गिवन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन है बुक का 2025। अच्छा, यहाँ पर ना माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ आप ना बुक के आंसर में करेक्शन कर लीजिए। बुक पर पेज नंबर 16 पर आइए, मैं आपको ये रूल दिखा दूँ और समझा दूँ। ये देखिए लिखा हुआ है ना कि अगर इवन एक्सपोनेंट हो तो ये जो शुरू में माइनस होता है ना, ये देखिए प्लस बन जाता है। लेकिन अगर ऑड एक्सपोनेंट हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसे लिखना होता है, ठीक है। अब समझ गए ना? तो आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ पार्ट 7। ये देखिए 3 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब आप ज़रा बेसिस देखिए, -c/d, -c/d, -c/d। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके उनको कर देंगे प्लस। तो अब हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है। 2 + 3 + 5। टू + 3 5, 5 + 5 = 10। यहाँ नोट कीजिए कि इवन एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो इसलिए हम बेस का ये जो माइनस है ना, इसे बना देंगे प्लस।
ओके, नाउ द लास्ट स्टेप, ताकि हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच कर जाए। ये जो एक्सपोनेंट है ये इन दोनों के लिए है ना, तो दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें। सी एक्सपोनेंट है हमारे पास 10 अपॉन डी, और इसका भी एक्सपोनेंट है 10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 8, ये देखिए ये सब बेसिस हैं, ठीक है, और इनमें कुछ बेसिस एक जैसी नज़र आ रही हैं। ओके, तो जो बेसिस एक जैसी हैं उनको हम लिखेंगे सिर्फ एक मरतबा। m, याद रखिए ये सब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ना दरमियान में कहीं भी प्लस माइनस का निशान नहीं है। ओके, तो जब प्लस या माइनस बीच में नहीं होता तो तमाम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए m की एक्सपोनेंट है 1 और रिपीट हो रहा है m, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं ना, तो इसलिए हम 5 को प्लस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास n, तो n को एक दफ़ा लिखेंगे। ओके, और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम कर देंगे प्लस। फाइनली हमारे पास बेस है t। ओके, तो t को भी एक दफ़ा लिखेंगे, और दोनों t's की जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम कर देंगे प्लस। लास्ट स्टेप, m 1 + 5 = 6, n 2 + 3 5, t 4 + 7 = 11. So this is the required answer. Now part 9, ये तमाम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और इनमें बेसिस रिपीट भी हो रही हैं। तो जो बेसिस सेम हैं उनके एक्सपोनेंट्स को हम कर देंगे प्लस। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास a, और एक्सपोनेंट है इसका 2। a रिपीट हो रहा है तो एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे, रिपीट हो रहा है तो एक्सपोनेंट को तीसरी दफ़ा प्लस करेंगे। a के बाद हम बात करेंगे b की, c की नहीं, क्योंकि हमें करेक्ट ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। तो b रिपीट हो रहा है, हम एक दफ़ा लिखेंगे इस बेस को, और दोनों एक्सपोनेंट्स को कर देंगे प्लस। 2 + 4। अब लाएंगे c को, तो c भी 2 मरतबा है, हमने इस बेस को भी एक ही दफ़ा लिखना है, और एक्सपोनेंट्स को कर देंगे हम ऐड 5 + 3। नाउ द लास्ट स्टेप, 2 + 3 5, 5 + 4 = 9। b 2 + 4 = 6। c 5 + 3 8. So this is the correct answer. So we have completed question number 2. Now catch you later.